नमस्कार। इस जगह का नाम क्या है? ये चिड़ीभेली ग्राम में स्थित ये गुरुकुल गौशाला है। इसमें गो तीर्थ धाम गौशाला है और श्री वेद कुलम के नाम से गुरुकुल इसमें अभी वर्तमान रिसेंटली जो है उद्घाटन इसका किया गया है। ठीक है जी। और ये पास में टिमली जो है, टिमली के अंतर्गत ग्राम सभा के अंतर्गत ही एक क्षेत्र पड़ता है। तो आपका शुभ नाम क्या है? आचार्य सुनील है मेरा नाम। और आप काम क्या करते हैं? आचार्य का काम जो होता है शिक्षा देना, धर्म प्रचार करना, संस्कार कराना, प्रवचन करना, ये जो हमारा धर्म के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए जो है उत्थान के लिए, साथ साथ हमारी जो न्यू जनरेशन हो किस तरह से वह जो है अपने वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत हो। ठीक है, जिसमें एक सच्ची मानवता के जो गुण हो। आज सबसे बड़ी जो समस्या होती है संस्कारों की कमी है। So we are trying to here start up Gurukul, our ancient education system, in which we will provide here ancient Vedic traditions, means our sanskaras, ethics, and modern education like math, science, sports like archery, shooting, everything we will project here. यार, अब आपसे पूछा जाता है पिछले 5-6 सालों में इस क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है इकोनॉमिक के हिसाब से? इकोनॉमी के हिसाब से तो जंगल है, जंगल की इकोनॉमी तो अपनी रहती है। हाँ ठीक है, पर है कि यहाँ लगभग जो कुछ लोग जो है, जैसे पास में गांव है, 8-10 परिवार रहते हैं जो जॉन सरवावर है, पहाड़ के लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, और लोगों के अपने अपने पर्सनल जो है कुछ स्थान है, जैसे बागीचे हैं, फार्म हाउस है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है जी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई तरक्की हुई है यहाँ पे पिछले 5-6 सालों में? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से देखिए वन विभाग का पूरा सेक्टर है, तो यहाँ जो है कि विशेष कोई वो नहीं है। जबकि जब गवर्नमेंट ने जब फैसिलिटी दी है, रहने के लिए व्यवस्था दी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रहने की जो मिनिमम जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो तो मिलनी चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो। जैसे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, वन विभाग की अपनी समस्या है, हमें इस ढंग से इसको एडजस्ट करना चाहिए कि जो वन के पशु हैं, जानवर हैं, उनको भी हम हर्ट ना करें, उनको उनके नेचुरल जो लाइफ है उसमें भी असुविधा ना हो। और साथ साथ यहाँ जो रह रहे हैं, या तो गवर्नमेंट ऐसा करती, रहने को देती ही नहीं स्थान, सीधा सीधा जो एक्वायर करती है इसको, भाई अलग से स्थान देती है। जब गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, लोग के प्राइवेट लैंड्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि उनके जीने की जो मूलभूत आवश्यकता है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल भी एक तरह से मान के चलिए आज के समय में जो है एक जो है नेसेसिटीज़ है। ये मूलभूत आवश्यकता नहीं मानी जा सकती, लेकिन फिर भी वर्तमान में आवश्यकता है। ठीक है, सिर्फ पानी की व्यवस्था का जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ बिजली की प्रॉब्लम है या फिर आपको सड़कें, पानी और इनकी सुविधाएं भी नहीं मिलती? हाँ जी, ये तो आप देख रहे हैं, आप आए होंगे जल करके पूरे रास्ते में, आपने देखा होगा कि बिजली की तो यहाँ पर है ही नहीं। पूरे जितने भी गांव हैं, सब लोगों ने पर्सनल अपने बेस पे जो है सोलर, जितने जिसकी सामर्थ्य है उसने अपने सोलर सिस्टम थोड़े बहुत लगा रखे। गवर्नमेंट इसमें भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लाने में समस्या है, मुझे पता चला कि पहले व्यवस्था हुई थी कि इलेक्ट्रिसिटी आई थी, लेकिन वन विभाग ने उस पर आपत्ति की कि भाई जंगली पशु आते हैं, उनको समस्या आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की विकल्प में मोदी सरकार ने तो बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि सोलर प्रोजेक्ट को यहाँ पर हाईली उसको कर सकती है। सड़कों की व्यवस्था, जैसे सड़क आप देखेंगे कि सड़क एक पास है ऑलरेडी, जो है आपको टिमली से होते हुए वो सड़क आपको तीपरपुर की ओर निकल जाती है। ऑलरेडी सब पूरा एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है कि रख रखाव के कारण जो है, जंगल है, ऐसे होता है, जब निर्माण नहीं होता तो वो टूट फूट गया है। तो अगर ऐसा कोई है गवर्नमेंट के उसमें है, रोड का प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट को उस पर थोड़ा सा कर लेना चाहिए। और यहाँ पे स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं? स्वास्थ्य की जंगल में कोई सुविधा नहीं है, ऐसे जो है कि जाना पड़ता है, जो कि पास में टिमली में थोड़ी बहुत जो मेडिकल अपनी दुकानें हैं उनसे लोग ले आते हैं। नहीं तो धर्मावाला में एक विवेकानंद हॉस्पिटल है, जो कि इस एरिया का सबसे प्रसिद्ध माना जा सकता है। वो भी संभवतः मेरे विचार से आरएसएस के द्वारा संचालित है। क्या हम लोग भी गए थे एक दिन घूमने के लिए, ऐसे देख के आए, अच्छी व्यवस्था है।
लेकिन गवर्नमेंट की भी एक सिस्टम जो है व्यवस्था हो सकता है, अगर धर्म मामला हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और यहाँ पे रोज़गारी की क्या आवश्यकता है, क्या सुविधाएं हैं? देखो जी, जंगल में आप रोजगार की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जंगल के जो रोजगार है जंगल के लेवल पर ही डेवलप किया जाता है। गवर्नमेंट जो है, ये जो हमारा जंगल है वास्तव में क्या था, थोड़ा सा इसमें हम वैदिक थियोलॉजी इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें, जिसको एक तरह से इग्नोर कर दिया गया। टोटली वी आर जस्ट फॉलोइंग इन वेस्टर्न सिस्टम। हमारी वैदिक इकोनॉमी जो है कहती है कि हम जिस जहाँ पर रहते हैं वहीं से अपनी इकोनॉमी को जो है ग्रो अप करें और इसमें प्रशासन सहयोगी बने। जैसे अब यहाँ पे इकोनॉमी क्या की जा सकती है, रोजगार के सिस्टम क्या हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए जो है आपको, जैसे आपको पादप संबंधी जो वेजिटेशन के हैं, औषधियों के पौधे हैं, इनका जो है प्रोजेक्ट कर सकती गवर्नमेंट, जो है इस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो और भी इस पे बहुत सारे विकल्प किए जा सकते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा तो छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी देवी जी हैं और मेरा एक बालक है। तो आपके परिवार, ऐसे गुरुकुल परिवार देखेंगे तो हमारा परिवार जो है कि बहुत विशाल परिवार होगा। तो आपके गुरुकुल परिवार में सभी सदस्य क्या यहीं पे रहते हैं या रोजगार के लिए कहीं और काम करने भी जाते हैं? नहीं जी, हमारा जो है गुरुकुल परिवार है, हमारा जो है यहीं निवास होता है। हम अपने जो है उसके लिए जो है सहयोग समाज के ऊपर निर्भर है। साथ साथ हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, लोगों के बीच प्रवचन करते हैं, लोगों को उपदेश करते हैं, उनको योग के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से प्रेरित करते हैं। कुछ ये तो गवर्नमेंट तो कहते हैं कि आप ट्रेडिशनली आपको अगर आयुर्वेद का काम करना चाहते हैं आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, विच वी डोंट हैव, बिकॉज वी आर जस्ट ट्रेडिशनली वी आर एक्सपर्ट, ठीक है। तो हम भारत में रहते हैं तो गवर्नमेंट के लॉ को भी हम पालन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो गॉड गिफ्टेड लॉ है, ईश्वर का जो संविधान है वेद, वो संविधान हमें जीवन जीने का भी अधिकार देता है, अर्थोपार्जन का, जिससे दूसरों को है ना। तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे च्यवनप्राश इत्यादि है, छोटी मोटी जैसे आंवला के चूर्ण हो गए, ये चीज़ें हो गए, छोटी मोटी औषधियाँ हम बना लेते हैं। गिलोय है, इन सब का इसका गिलोय सत निकालना, ये सब चीज़ें हम, चूँकि हम गुरुकुलों में पढ़े हैं तो ये चीज़ें जो है हमें पता है, तो हम उसको अपने लिए और मार्केट के तौर पे नहीं, अपने लिए या हमको जो जानते हैं पर्सनली, उनके लिए हम अपना थोड़ा बहुत तैयार कर लेते हैं। तो उससे हमारा जो है समाज के सहयोग से, ठीक है, हाँ, हमारा जो है काम हो जाता है। यहाँ पे जो अगर आपको अपनी सारी समस्याओं में से अगर आपको 3 सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ की बतानी हो जो आपको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो कौन सी 3 सबसे बड़ी समस्याएं होंगी? मेरे विचार से जो है कि जैसे लाइट की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, दूसरा जो है कि जल की जो समस्या है, और तीसरा जो है एक आपको यातायात माने जो है रोड इत्यादि की जो समस्या है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या महिलाओं की कुछ सुविधाएं मिलती हैं पिछले 5-6 सालों में, कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट आया हो? महिलाओं के लिए जैसे हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ तो क्या है कि कोई ऐसी जो है व्यवस्था नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट मेरे विचार से होने चाहिए, बहुत से चलते हैं, शहरों में है, अन्य जो तो गांव माने कि शहर के नज़दीकी तरह उन गांव में ऐसे प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ भी होंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। नहीं तो ये हमारा भी तो धर्म बनता है। अगर टिमली जैसे हमारा पास का ग्राम सभा है, ठीक है, तो जो ग्राम सभा के जो ग्राम सदस्य, पंचायत के सदस्य हैं, उनका धर्म है कि वो हमारे पास आए, और हमारा भी धर्म है कि हम जा कर के पता कर लें कि हाँ भाई कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा है क्या। ये तो बहुत सारे ऐसे स्वायत्तता समूह महिलाएं चला रही हैं, खूब काम कर रही हैं। अंत में बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारी सरकार से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से। देखो जी, समस्याएं जीवन में रहेंगी, ये संसार है ही एक तरह से, क्योंकि व्यक्ति के कर्म भोग भोगने के लिए ही आता है। तो चाहे गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी देश हो जाए, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हो
आज की भाषा में जिनको कहते हैं, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो देश हैं, चाहे वो कंट्री हो जाए, चाहे हमारे जैसे जो है कि हम भारत भी लगभग डेवलप कंट्री में ही चल रहा है अब, डेवलपिंग स्टेज वाले हैं या जो बैक वाले हैं तो है ही है, तो समस्याएं जीवन में रहेंगी। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की नीयत क्या है, कि वो सरकार जो है कि कितनी ईमानदारी से जो है अपर लेवल पे काम चल रहा है। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है और जो मैं थोड़ा बहुत अपना समाचार पत्रों से और भी लोगों से जो मेरी जानकारी है, आज तो सब खुला है कि इतना है कि मोदी गवर्नमेंट के आने से भ्रष्टाचार अपर लेवल पे 0% हो गया है। ठीक है, जो करोड़ों में अरबों में जो घोटाले होते थे वो स्टॉप है। हमारे देश की मान प्रतिष्ठा देश में विदेश में बहुत अच्छी बढ़ी है। कुछ लोगों को समस्या है इकोनॉमी की, तो मैं एक बात कहता हूँ ऐसे लोगों से कि जिस तरह से कोरोना का काल गया, सारे विश्व में एक मंदी का दौर चला, ऐसे में गवर्नमेंट ने जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने तरफ से पूरा प्रयत्न किया, लोगों को फ्री राशन दिया, सारे कुछ दिया, रोजगार के लिए मेक इन इंडिया के तरह के कैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए। आलसी के लिए सदैव समस्या रहेगी। अब पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए समस्या आएंगी तो वह उनका अपने पुरुषार्थ से निराकरण कर लेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमें ज़्यादा जो है माने असंतुष्टि की आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उस समय हम जाकर जानकारी लें, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं ठेले वेंडर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किया है, तो उनको लेकर के हम चले तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक रूप से भी हमारा देश बहुत अधिक अब जागरूक हुआ है। ठीक है, नहीं तो पहले दंगे हुआ करते थे, अब तो दंगे जो है कि इक्के दुक्के कहाँ है। भाई सभी रहो, मानव की तरह रहो। हाँ, मनुष्यता जब तक डेवलप नहीं होगी, जब तक हम अपने आप को मनुष्य नहीं समझेंगे, तब तक तो ये समस्या नहीं मिटेगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा।